एग्जाम डेट की सभी जय हिंद राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत ही आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम डेट का। जब से एसआई की एग्जाम डेट आई है तो आपको भाई कांस्टेबल की भी टेंशन होने लगी है कि इसका कब होगा। बहुत सारे साथियों का यहाँ पर होप करती हूँ कि सभी साथियों का आरपीएफ एसआई का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा। और अब कांस्टेबल का भी आप सभी का एग्जाम आने वाला है, क्योंकि एक बच्चे ने कहीं ना कहीं दोनों फॉर्म भरे हैं, एसआई का भी और कांस्टेबल का भी। तो अब साथियों को यहाँ पर इंतजार है कांस्टेबल का कि कांस्टेबल की एग्जाम डेट क्या होगी। क्योंकि अभी एक डेट आपने देखी होगी 8 जनवरी। साथियों, 8 जनवरी से आप सभी के यहाँ पर एक नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, और जो ये नोटिस था साथियों वो कहीं ना कहीं लॉजिक के अकॉर्डिंग भी था। मैंने भी आपको इस पर बताया था कि भाई ये आपकी वैकेंसी आ रही है, मतलब ये जो आपकी डेट है एग्जाम की कहीं ना कहीं ये रहने वाली है। तो ये लॉजिक पे था साथियों। लॉजिक ये था कि आपकी आरपीएफ एसआई की जो डेट थी और बाकी जो अदर रेलवे की वैकेंसी की जैसे एएलपी वगैरह हो गया, इनकी जो डेट थी साथियों कहीं ना कहीं वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग थी। और एक यहाँ पर कैलेंडर आपने नोटिस देखा होगा जिसमें 8 जनवरी करके और फिर कुछ फरवरी में स्किप करके मार्च तक आपके एग्जाम दिखा रहा था, है ना, कि मार्च तक, 8 जनवरी से स्टार्ट होकर मार्च तक चलेंगे आपके एग्जाम। तो यहाँ पर लेकिन अभी तक आज साथियों 28 दिसंबर हो चुका है, कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो भाई टेंशन होने लगी क्या है कैसे है। तो जब मैं लास्ट वीडियो बताई थी मैंने बता दिया था आपको कि 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे अगर आपका 8 जनवरी से पेपर है। क्योंकि भाई तर्क के आधार पर था तो एकदम डिनाई नहीं कर सकते थे कि नहीं, मैंने कहा तैयारी करते रहो, आपको पता चल जाएगा आपको 15 दिन पहले एडमिट कार्ड के माध्यम से, 15 से 20 दिन पहले, और कि भाई आपके एडमिट कार्ड आ गए और आपका पेपर इस दिन से है। लेकिन आज 28 दिसंबर हो चुका है और आज कोई नोटिस नहीं है, आज तक कोई भी नोटिस नहीं आया। अगर 8 जनवरी के जनवरी से आपके पेपर हैं तो साथियों 28 जनवरी हो गई, यहाँ 28 दिसंबर हो गया। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 दिन इसमें बचे हैं और 8 दिन ये हैं, तो आपके पास टोटल अब 11 दिन बचे हैं। और अगर 8 जनवरी से हैं तो 11वां दिन भी नहीं है, सिर्फ 10 दिन है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तो ये जो डेट है आपकी 8 जनवरी, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखती है। होती हुई क्या दिखती है, हो ही गई। अब इसका ये डेट तो है नहीं आपकी, है ना। अब बात आती है कि मैम न्यू एग्जाम, हमारा जो न्यू एग्जाम डेट है वो कब है। अब जो एग्जाम होगा वो हमारा कब होगा। चलिए मान लेते हैं ये डेट हमारी नहीं है, तो साथियों अब जो आपका एग्जाम चला जाता है वो चला जाता है आपका मार्च में। ठीक है, ऐसा क्यों कि मार्च में चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर ऑलरेडी रनिंग में है। क्योंकि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी का सबसे बड़ा एग्जाम है, एसएससी जीडी का, वो यहाँ पर रनिंग में है। कहीं ना कहीं फिर एसएससी सीपीओ का भी एग्जाम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वजह से और भी बाकी एग्जाम है, इस वजह से यहाँ पर अब डेट हमें दिख नहीं रही है आती हुई। और यही कारण है कि भाई ये जो डेट आई थी इन्होंने इसीलिए वायरल नहीं की, ये हालांकि इनकी ही डेट थी, ऑफिशियल टाइप की डेट थी, लेकिन इन्होंने इसीलिए जारी नहीं की कि भाई अगर नहीं हो पाया तो फिर खामखा ये हो जाएगा। तो इस वजह से आपने वहां नहीं देखी, इस वजह से आपका जो अब एग्जाम चला जा रहा है वो आपका मार्च में जाता हुआ दिख रहा है। और मार्च में आपका एग्जाम होगा। 4660 पर कांस्टेबल और एसआई की दो प्रकार की पोस्ट थी, जिनमें से यहाँ पर एसआई का तो एग्जाम हो चुका है। अब बात आ जाती है कांस्टेबल की, तो उसका भी एग्जाम आपका मार्च में हो जाएगा। अब यहाँ पर खुशखबरी क्या है, खुशखबरी ये है साथियों कि आप सभी को समय मिल गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि समय मिल गया है। बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी करो ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए। ये जो 2 महीने को आपका ब्रेक मिला है, 2 महीने का आपको समय मिला है, वो आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए मिला है। कहते हैं ना कि अभी तो पैर आए हैं, अभी तो पैर आए हैं भर्ती के, सर आना बाकी है। यानी अभी तो सिर्फ फिजिकल एग्जाम भी नहीं हुआ, फिजिकल मेडिकल सब कुछ बाकी पड़ा है साथियों। तो नई वैकेंसी की तो इंतजार अभी करना मत कि नई वैकेंसी आएगी जल्दी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ कि आपको समय मिल गया और तैयारी को बेहतर से बेहतर आप कर पाएंगे। तो 2 महीने में अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट की लिंक दे दूंगी, बुक खरीद लीजिए। पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाइए साथियों, बहुत ही बेस्ट बुक है और टॉपर्स की चॉइस है, ज्यादा से ज्यादा लगाइए इसका। और पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट
मतलब लगा लीजिए, क्योंकि तैयारी तो आपकी अब हो चुकी होगी। अब उसके बाद आपके मॉक टेस्ट एंड PYQ आ जाते हैं, तो जोरदार तरीके से लगाइए, क्योंकि साथियों जानते हैं आप सभी 4208 पोस्ट हैं और फॉर्म है 25, 26, 27 लाख। कैसे निकलेंगे आप सभी, अब ये आपको देखना है। आप अगर बेहतर हैं तो ही आपको चुना जाएगा, अगर आप बेहतर नहीं है और से तो नहीं चुना जाएगा। तो बेहतर बनना है, आपको बेस्ट बनना है, तो आपको कुछ अच्छा और कुछ अलग करना होगा। टॉपर्स की चॉइस आपके लिए बुक सजेस्ट की जा रही है, जाइए और परचेज कर लीजिए। और कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है और बहुत बड़ा तोहफा मानिए गॉड का। देखो पहले एक नोटिस देखते हैं, यहाँ पर देखना आप सभी 2024-25 का कैलेंडर है। साथियों ये कैलेंडर भी रेलवे का ही है, लेकिन ये जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने डाला नहीं था, ये अंदर से ही वायरल हुआ है ना। तो ये डेट मैंने पहले ही बता दी थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर का इसमें जो डेट दे रखी है वो वही दे रखी है जिसमें आपका एग्जाम होना था, जैसे 2 से 5 के बीच में होना था, लेकिन बाद में डेट यहाँ पर चेंज हो गई थी, है ना। तो पहले तो आपकी यही डेट आई थी भाई आप सभी के, उसके लिए SI के लिए, RPF SI के लिए। और यहाँ पर जो कांस्टेबल की डेट दिख रही है 4208 के लिए, वो यहाँ पर आपको दिख रही है कि 8 जनवरी से आपके यहाँ पर एग्ज़ाम है, 8 से 10 तक चलेंगे। मैंने बताया था आपको 12 दिन तक यहाँ पर आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, फिर 15 से 17 तक चलेंगे, फिर 27 को होगा, फिर 3 से 7 को होगा। ये आपकी डेट थी, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है जिनका यहाँ पर दे रखा है, और उसमें कांस्टेबल का भी दे रखा है। तो कोई ऐसा तो है नहीं था फेक न्यूज़ थी या ऐसा कुछ। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला नोटिस, ठीक है। अब इसमें देखो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर चेंज होकर आई RPF SI की कि 2 से 12 के बीच आपके एग्ज़ाम होंगे। दोनों ही सरकारी हैं यानी गवर्नमेंट के ही हैं। तो यहाँ पर ये है कि भाई चूँकि अभी बहुत सारे आपके एग्ज़ाम जैसे होने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन का 18/12 से 29/12 तक ये आपका चल ही रहा है। आज 28 है, कल तक चलेगा। JE अदर्स का 13/12 से यहाँ पर 17/12 तक ये चलाई है। ALP का ये यहाँ पर हो ही चुका है ना। और बाकी यहाँ पर जो एग्ज़ाम दे रखे हैं, यहाँ पर डेट देख लेंगे। अब 13/12 मार्च 2025, देखो यहाँ पर सब कुछ भर रखा है इन्होंने पहले से ही, डेट खाली नहीं है तो अब कराएंगे क्या। तो इस वजह से मुश्किल ये अब यहाँ पर आपकी जो वो है वो चली जाती है मार्च में, है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे NTPC का जो एग्ज़ाम होना है वो कब होगा, अप्रैल 2025 में, है ना। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे नॉन टेक्नीशियल के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका मई से जून के बीच में होगा, है ना। तो आप बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी अब न्यू डेट निकल करके आ रही है वो मार्च निकल के आ रही है, कि मार्च से पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SSC GD एक बड़ा एग्जाम है और उसका एग्जाम यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। फिर बहुत सारे एग्जाम और भी होने हैं, इस वजह से यहाँ पर डेट दिख नहीं रही है। तो मार्च तक बहुत अच्छी बात है आपकी, दुख नहीं मनाएंगे बल्कि खुशी मनाएंगे कि भाई चलो हमें वैकेंसी रहते हुए यहाँ पर टाइम मिल रहा है। जाकर अच्छे से मौका लगाइए, बढ़िया से, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। कि भाई आप सभी को 2 महीने का समय मिला है, जो आपके यहाँ पर कमी रह गई है उसे सुधार लीजिए। GS के बिना काम नहीं चलेगा आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तो हर कोई करेगा, लेकिन अगर इससे बढ़ते हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, तो आप सिलेक्ट योग्य हैं, तो आप सिलेक्ट एबल है, ठीक है ना। वहीं पर GS की बात करें और रीजनिंग, GS तो हो गई, रीजनिंग की और मैथ की बात करें, ठीक है। 35 क्वेश्चन है इन सब से आप सभी के। तो अगर आप 35 में से आप यहाँ पर 30 के आसपास आ रहे हैं, तब आप 30 भी नहीं 30 प्लस कर रहे हैं, तब आप सिलेक्ट होगे। तो क्या आप अपने मॉक टेस्ट में अभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो क्या कर पा रहे हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट है। आपको अपनी सारी वो पता चल जाएगी कहाँ कमियां रह रही हैं, कहाँ हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।